Welcome students, I am Dr. Alpna Goyal and today we are going to read figures of speech. सभी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या होती हैं, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। फिगरेटिव लैंग्वेज is the opposite of literal language. इंग्लिश एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है और इसको जो हम सुंदर बनाते हैं वो हम फिगर्स ऑफ स्पीच के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि जो लिटरल लैंग्वेज होती है उसका मीनिंग वही होता है, मतलब जो लिखा होता है एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है। जैसे आप ये एक सेंटेंस देखिए, ही रेन फास्ट, ये हमारा एक लिटरल सेंटेंस है, इसका मतलब है कि वो तेज़ दौड़ा। अब फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है वो हम देखते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स समथिंग डिफरेंट टू एंड यूजुअली मोर देन व्हाट इट सेज ऑन द सरफेस। फिगरेटिव लैंग्वेज जो सेंटेंस होता है उससे उसका मीनिंग कहीं ज़्यादा होता है। जैसे आप देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, ही रेन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा, और उसी बात को हमने यहाँ पर क्या कहा, ही रेन लाइक द विंड। तो क्या हुआ कि इन दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो हमारा ये सेंटेंस है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो ये सेंटेंस है वो हमें क्या दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, हमारे माइंड में एक फिगर क्रिएट कर रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड आया है फिगर, और फिगर का मतलब क्या होता है कि कोई ड्राइंग या पिक्चर, ड्राइंग और पिक्चर। तो क्या करती है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है वो रीडर के माइंड में, जो रीडर होता है उसके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर देती है, एक पिक्चर क्रिएट कर देती है, और इससे क्या होता है कि हम उस बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, जो शायद हम शब्दों से इतनी अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाते। जैसा कि हमने ये सेंटेंस पे भी देखा कि ही रेन फास्ट इज़ नॉट सो इफ़ेक्टिव, सो पावरफुल, जितना कि हमें इस सेंटेंस को पढ़ने में हमें मज़ा भी आया और हमने उस चीज़ को बहुत इजीली समझ भी लिया। तो आप देखेंगे कि हम इनको कितनी फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं, ये हम देखते हैं आगे। और जनरली जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ जनरली पोइट्री में भी किया जाता है, पोइट्री के साथ ड्रामास, प्रोज, इवन स्पीचेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम किसी भी इम्पॉर्टेंट आइडिया को, हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं तो उनको हम बहुत ही एक मीनिंगफुल वे में और इजीली हम उसको कन्वे कर सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के द्वारा। हमारे पास कोई भी एक अच्छा आइडिया है जो हम अपने रीडर को बताना चाहते हैं, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के द्वारा हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझदारी से उसको हम कन्वे कर सकते हैं। और इसका यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच का पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, स्पीचेस, हमारी जो कॉमन टॉक्स हैं हम उसमें भी करते हैं। तो नाउ वी सी द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सिमली। सिमली क्या होती है, देखिए फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that says that one thing is like another different thing. सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से करते हैं। और इस चीज़ असेंबली में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं
तो वो एक सिंपल कंपैरिजन नहीं होता. सिमिली इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कंपैरिजन इन दैट इट यूजुअली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स. इसमें हम दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं. कैसे समझते हैं हम? देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, शी लुक्स लाइक हर मदर, कि वो अपनी माँ जैसी लगती है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइक वर्ड तो यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिमिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मदर और शी वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती हैं. बोथ आर ह्यूमन बीइंग. ठीक है. अब हमें सीखना क्या है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो अनरिलेटेड थिंग्स में होता है. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. जैसे देखिए, सी स्माइल्स लाइक द सन. तो यहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, क्योंकि देखिए शी तो एक लेडी हो गई, ह्यूमन बीइंग हो गया, और सन क्या हो गया? स्टार हो गया. तो हमने एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन हमने एक नॉन लिविंग थिंग से किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? सिमिली है. इसको हम फिर से समझ लेते हैं. Simile is a figure of speech that says that one thing is like another different thing. We often use the word as like with similes. आप सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं कंपैरिजन के लिए, like आता है या as आता है, तो हम इसी इजीली समझ जाएंगे. और we can use similes to make clear image in the mind. हमारे दिमाग में एकदम क्लियर इमेज बन जाती है. अब now we see some examples. देखिए, her smile is as bright as the sun. हमने कोई गर्ल है, उसकी स्माइल का कंपैरिजन किससे किया है? सन से. तो आप देख सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गर्ल है इसकी स्माइल इतनी ब्राइट है जितनी कि सन की ब्राइटनेस है. तो आपने ये जो वर्ड है एस यूज़ किया है, आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. ही ईट्स लाइक अ पिग. यहाँ पर हमने किसी बॉय की ईटिंग हैबिट का कंपैरिजन किससे किया है? पिग से किया है, कि जिस तरह से पिग ईट करता है उसी तरह ये बॉय ईटिंग करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन हमने किससे किया? हमने उसका कंपैरिजन एक एनिमल से किया है. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं. ही स्मोक्स लाइक अ चिमनी. आपने लाइक वर्ड यूज़ किया है और एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से किया है. उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की जो स्मोकिंग की एक्टिविटी एक सी है. नेक्स्ट, और देखिए ये सब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जिससे कि हमारी जो बात है वो सामने एकदम इजीली समझ जाए. नेक्स्ट, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग. कुछ लोग लड़ रहे हैं और हमने बोला कि ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं. तो यहाँ पर भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं. नेक्स्ट, ही रेन एज फास्ट एज द विंड. कोई व्यक्ति बहुत तेज़ दौड़ रहा है और हमने बोला कि वो तो हवा की तरह तेज़ दौड़ रहा है. तो ये बात हमारी बहुत ही इम्प्रेसिव हो गई और इजीली कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गई. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं मेटाफर. देखिए, सिमिली और मेटाफर दोनों में समानता है, दोनों में सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों में ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सिमिली में भी और मेटाफर में भी. दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, वो देखते हैं. A metaphor makes a comparison by stating that one thing is something else. But a simile states that one thing is like something else. देखिए, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. He fought like a lion. वो किसकी तरह लड़ा? एक शेर की तरह. तो हमने यहाँ पर like वर्ड यूज़ किया. तो ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गई. बात यही है, हमने क्या कहा कि ही वॉज अ लायन इन द फाइट, कि वह लड़ाई में एक शेर की तरह था. मतलब क्या है? यहाँ पर हम शेर की ब्रेवरी से कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हम दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं. सिमिली में तो हम
जो लाइक है या एज एडजेक्टिव एज का यूज़ करते हैं, और लेकिन मेटाफर में हम कंपैरिजन नहीं करते, हम जिस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसको वही बना देते हैं, मतलब इसमें हम लाइक एज का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सिमिली में कंपैरिजन करते समय हमें लाइक और एज का यूज़ करना है, जबकि मेटाफर में हमें ये सब यूज़ नहीं करना है। मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। हमने कैमल का जो कंपैरिजन किससे किया है? शिप से किया है, कि जिस तरह से शिप का यूज़ हम ओशन में करते हैं, ओशन को क्रॉस करने के लिए करते हैं, उसी तरह एक कैमल का यूज़ हम डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए करते हैं। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस आपका इस तरह आता है एग्ज़ाम में, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आप लिख कर आएंगे कि यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। अगर आपका यही एग्जाम्पल आ जाता है कि द कैमल इज़ लाइक द शिप, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइक वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। अब जो न्यूज़ है, न्यूज़ का कंपैरिजन हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ किया है। यहाँ पर जो पोइट या राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि न्यूज़ इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी, ठीक है, न्यूज़ इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी, इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि वो उसके दिल को कैसे लगी? एक खंजर की तरह। तो हमने क्या किया है कि न्यूज़ को कंपैरिजन किससे किया है? डैगर से, और हमने न्यूज़ को क्या बना दिया? डैगर, कि न्यूज़ उसके दिल को खंजर की तरह लगी। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम और करते हैं। अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट। तो मेल्टिंग पॉट क्या होता है? मेल्टिंग पॉट एक ऐसा कोई कंटेनर जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मटेरियल को या तो हम मेल्ट करते हैं या हम मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि मेल्टिंग पॉट क्या होता है। अब अमेरिका को ही हमने मेल्टिंग पॉट बना दिया कि अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका इज़ सच अ कंट्री वेयर डिफरेंट पीपल, स्टाइल्स, कल्चर आर मिक्स टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारी तरह के रिलीजन, रेस के लोग इकट्ठा रहते हैं। तो अमेरिका का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया? एक पॉट से। और हमने कंपैरिजन तो किया, लेकिन हमने लाइक एज वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, तो क्या हो गया? हमारा मेटाफर हो गया। और अगर हम यही वर्ड यूज़ कर देते तो हमारा सिमिली हो जाता। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज़ अ रॉक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉक क्या होती है? रॉक एक स्टोन, एक हार्ड, रॉक को आप समझ लीजिए, रॉक क्या होती है? रॉक एक हार्ड मिनरल मटेरियल होती है, ठीक है, जो कि स्टोन से बनी होती है, मेड ऑफ स्टोन। अब हमने क्या किया? हमने तो एक व्यक्ति का कंपैरिजन किससे कर दिया? रॉक से। तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रॉक कैसी होती है? रॉक होती है स्ट्रॉन्ग, तो उसी तरह से मेरे फादर भी स्ट्रॉन्ग है एंड अ रिलायबल पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन पर कि विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर फादर का कंपैरिजन रॉक से किया गया, यहाँ पर अमेरिका का कंपैरिजन पॉट से किया गया। तो आपने देख लिया कि जो फिगर ऑफ स्पीच आपकी, यहाँ पर हम दोनों देख लेते हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं, सिमिली एंड मेटाफर। देखिए, सिमिली में भी हमने कंपैरिजन किया था एंड
मेटाफर में भी हमने कंपैरिजन किया है दोनों फिगर ऑफ स्पीच। एंड सिमली में हमने क्या किया था? सिमली में हमने लाइक और एज वर्ड यूज़ किए थे, जबकि मेटाफर में हमने नो कंपैरेटिव वर्ड्स, हमने कोई भी ऐसा कंपैरिजन का वर्ड यूज़ नहीं किया था। ठीक है, हम एक ही सेंटेंस को सिमली में भी लिख सकते हैं और मेटाफर में भी। तो जो सिमली है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है एंड जो मेटाफर है वो कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म मीन्स जैसे कि आपने एक्सटेंडेड फॉर्म थोड़ी सा बड़ा सेंटेंस बनता है, जैसे सी इज़ लाइक अ स्टार, और इसी सेंटेंस को हमने क्या कहा? सी इज़ अ स्टार। यहाँ पर हमने उसका कंपैरिजन स्टार से करने के लिए लाइक वर्ड यूज़ किया है और यहाँ पर तो हमने उसी को स्टार बना दिया। तो एग्ज़ाम में अगर आपका सेंटेंस इस तरह के आते हैं तो आप इजीली पहचान लीजिए कि सिमली और मेटाफर तभी होते हैं जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग वैरायटी की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे फर्स्ट में बताया था कि शी इज़ लाइक हर मदर, सी इज़ लाइक हर मदर। तो क्या है, यहाँ पर कोई सिमली नहीं है। बेशक लाइक वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन कोई सिमली नहीं है क्योंकि दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंपैरिजन होता है वो अलग कैटेगरी का होता है, अनरिलेटेड थिंग्स में कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इन पर्सोनिफिकेशन एन आइडिया और नॉन ह्यूमन थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग्स। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी भी आइडिया को या किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरह डील करते हैं कि जैसे उसमें सारे ह्यूमन की एक्टिविटी, जो भी वो ह्यूमन एक्टिविटी करता है या जो भी उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ हम उस नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं। Personifying non-human things can be an interesting, creative, and effective way for a writer to illustrate a concept or make a point। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है कि इससे हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो भी कार्टून्स होते हैं, बच्चों की जो भी स्टोरीज़ होती हैं, तो उसमें अक्सर एनिमल्स के अंदर या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हमें देखने में मिलती हैं और बच्चे बहुत आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो नाउ वी सी, हम कुछ एग्जांपल करते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो मृत्यु है वो अपने ठंडे हाथ राजाओं के ऊपर रखती है। तो आप क्या कर रहे हैं? डेथ तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना? डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और हमने यहाँ पर डेथ को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे कि पर्सोनिफाई में आप देख सकते हैं कि पर्सन वर्ड आ रहा है, तो हमने क्या किया कि डेथ को एक व्यक्ति मान लिया, डेथ को व्यक्ति मान लिया और उसके हाथ भी हैं, उसके हाथ कैसे हैं? ठंडे हैं। तो यहाँ पर हमने डेथ को क्या कर दिया? एक व्यक्ति मान लिया, मतलब उसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी भी क्या है? एक आइडिया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और वो क्या कर रही है? वो जो एक्टिविटी कर रही है नॉकिंग, नॉकिंग तो कोई व्यक्ति ही कर सकता है ना? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अवसर होता है वो एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो यहाँ पर हमने जो अपॉर्चुनिटी का आइडिया है हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जिस तरह हमें टीचर सिखाते हैं उसी तरह एक्सपीरियंस भी हमें सिखाता है। नेक्स्ट देखिए,
अ लाई हैज़ नो लेग्स। अब लेग्स तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के ही होंगे, लाई तो एक आइडिया है। अब आइडिया के भी हमने पैर बना दिए, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन। द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग। ये जो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग, कि जो ट्रुथ होती है वो मरते हुए व्यक्ति के लिप्स पर बैठती है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति मर रहा है वो हमेशा सच बोलता है। माई फोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टुडे। यहाँ पर आपका फ़ोन को पर्सोनिफाई कर दिया है। कॉपरेशन एक ह्यूमन एक्टिविटी है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेरा फ़ोन मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो टुडे आज हमने इस वीडियो में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया एंड एपोस्ट्रोफे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको आज फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आई होंगी और आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है आप उनको करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।